सो हेलो ट्रेडर्स। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ एक ऐसी वर्थ इट स्ट्रेटजी जो आप सबकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड इस स्ट्रेटजी का नाम है फीवर स्ट्रेटजी। है ना, कई सारे बंदे सोचते होंगे कि यार अभी हमारा जो जोन सपोर्ट रेसिस्टेंस तक भी नहीं आया एंड मार्केट ने सडनली मूव दे दिया, है ना, बीच में से। तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये आप सबकी, है ना। जो पर्टिकुलर जोन है जहाँ से बाइंग और सेलिंग दिख सकती है ना, वो आप सबको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा ये स्ट्रेटेजी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब ये आप सबको चार्ट दिख रहा होगा, ये यूरो यूएसडीटी में हूँ इस टाइम पे, ठीक है। तो यूरो यूएसडीटी में ये देखिए, समथिंग समथिंग लाइक एज दैट्स इट। एंड ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। एंड हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप सबको ट्रेडिंग अच्छे से सीखनी है या आप सबको अच्छे से नॉलेज जाननी है ट्रेडिंग के बारे में, क्या होता है जीरो टू मास्टर, तो मे- मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको, या डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ आप आ सकते हैं। वहाँ मैं अपनी कम्युनिटी में सबको वन ऑन वन गाइड करता हूँ। वहाँ आके आप देख सकते हैं कि क्या मेरी मेंटोरशिप है, उसके प्राइजेस क्या क्या हैं, अगर आपको मेंटोरशिप लेनी है तो। अदरवाइज कोई बात नहीं है, मैं अपनी मेंटोरशिप में जीरो टू मास्टर गाइड करता हूँ, है ना, जिसमें ऐसी ऐसी ट्रेड्स कैप्चर करवाता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ये तो एनएफपी के दिन हुआ था। एंड ये ट्रेड होती हैं, तुम देख सकते हो, ये कुछ ट्रेड होती हैं, मतलब मार्केट पूरा अपना लेवल को टच करके जाता है हमारे लिए। अब ये कुछ ट्रेड लेता हूँ मैं अपनी कम्युनिटी के साथ। ये वाली भी ली थी, तो बहुत सारी ट्रेड ली थी मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ। तो ये मैं अपनी मेंटरशिप वाले पीपल्स के साथ लेता हूँ मोस्ट ऑफ दी, है ना, और कभी कभी कम्युनिटी में भी दे देता हूँ अगर मेरे को कंफर्मेशन अच्छी लगती है तो। सो अगर आपको मेंटरशिप में आना है, सो आप टेलीग्राम पे नीचे लिंक दिया है, उस पे आप आ सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको यूट्यूब पे भी लेक्चर अपलोड करूंगा। सो देखो, अगर आप सीरियस हैं तब ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अब हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कि क्या होती है फीवर स्ट्रेटेजी, है ना, इसमें क्या क्या हमारे काम आ सकते हैं, और देखते हैं क्या करते हैं इसमें। तो देखो, अगर तुम देखो तो मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ठीक ठाक बेरिश मूव दिया है, ठीक है। मतलब मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट समथिंग समथिंग यहाँ से उठ रहा था, उसके बाद में उठा, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर ऊपर तक गया, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, थोड़ा बहुत, फिर नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिर रहा है ना। सो इसको हम कहते हैं बेरिश, है ना, बेरिश ट्रेंड है हमारा। अगर तुम पीछे से भी आइडेंटिफाई करो तो मार्केट काफी ही बेरिश हमारे फॉर्म में चल रहा है, बेरिश हमारी कंडीशन है मार्केट की, ठीक है। तो हमारी मार्केट की जो कंडीशन है वो इस टाइम पे बेरिश है, ठीक है। तो इसको हम लीड कर लेते हैं, सॉरी फॉर दिस एड। ओके, सो देखो, अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी को वर्थ इट बनाना है या अगर अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना है ना, तो आप सब गो चार्ट पे जा सकते हैं, गो चार्टिंग पे, है ना। दिस इज द बेस्ट वेबसाइट एवर, है ना, जो कि मैं भी अपनी स्ट्रेटेजी चेकिंग करता हूँ वहाँ, है ना। तो वहाँ आप जाके अपनी स्ट्रेटेजी को चेक कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ समथिंग समथिंग फीवर स्ट्रेटेजी का काम क्या होता है। अब कई सारे बंदों ने फीवर स्ट्रेटेजी सुनी तो होगी, बट उनको ढंग से अप्लाई करना नहीं आता है एंड उनको पता नहीं है कि किस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड लेनी होती है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड यू कैन टेक ट्रेड, है ना, और उससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट। एंड देखिए, मेरा जो फीवा का पर्टिकुलर जोन है वो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का है, जो कि बंदे सोचते भी नहीं होंगे, है ना। तो बंदे क्या करते हैं, बंदों का ऐसे ही लगा दिया फीफा, समथिंग लाइक न्यू, ऐसे कहते हैं वो, स्विंग हाई टू स्विंग लो कर लेते हैं, है ना। स्विंग हाई टू स्विंग लो, उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई स्विंग हाई टू स्विंग लो रख लेंगे, है ना। अब देखो क्या है, अब अगर इन दिस पॉइंट तुम देखो तो तुम्हें लगेगा कि यार भाई, आ, हमारे जो हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के क्या होता है, 0.3 एट दिस पॉइंट, 0.4 इससे ऊपर थोड़ा सा, है ना, वहाँ उनके फीवा लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, अभी तो उनके लिए चलो अच्छी बात है, ये तो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉफिटेबल वाली साइड होगी, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो यहाँ से सेलिंग कर लेते हैं
एंड उनका स्टॉप लॉस होता है यहाँ तक, वो ज़्यादा स्टॉप लॉस थोड़ी ना देंगे अपना, ठीक है? उनका स्टॉप लॉस होता है यहाँ तक, है ना? एंड वो सेल कर लेते हैं, है ना? और उनको लगता है अब भाई हमारे हाथ में तो इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी आ गई एंड देन इट, ठीक है? तो हमें देखो स्ट्रेटजी हमें जनरेट कैसे करनी है एंड उसके हमें क्या-क्या कंडीशन रखनी है उसमें कि हम कंडीशन को अप्लाई करके कब ट्रेड लेनी है एंड दैट्स इट। तो अभी देखो क्या, अगर तुम्हें ट्रेड लेनी है फीवा में, अगर मैं इधर बताता हूँ थोड़ा सा, तुम्हें अगर फीवा में ट्रेड लेनी है तो तुम्हें चाहिए एक स्विंग हाई, ठीक है? एक स्विंग हाई चाहिए तुम्हें एच, ठीक है? और तुम्हें लो चाहिए, ठीक है? एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो। इसका मतलब तुम्हें अभी मैं समझाऊंगा इसमें चार्ट में, तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है, बिकॉज मेरे को भी लगा था। देखो स्विंग हाई टू स्विंग लो का मतलब क्या है? देखो स्विंग हाई मतलब मार्केट आ रहा है या मार्केट ने एक वीक छोड़ दिया वगैरह वगैरह, कुछ स्विंग है इसके ऊपर, ठीक है? पड़ी हुई मार्केट आया ऐसे 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 ऐसे, मार्केट ने क्या करा, इसको यहाँ स्विंग दी, उसके बाद में यहाँ, उसके बाद में यहाँ, फिर यहाँ, फिर तो नीचे गिरता रहा, ठीक है? फिर यहाँ, ठीक है? सो दैट्स इज स्विंग हाई, ठीक है? दैट्स इज स्विंग हाई, ठीक है? स्विंग हाई मतलब जितनी भी मार्केट ने ऊपर तक गया था तो ये उसका हाई हो गया, ठीक है? दैट्स इज स्विंग हाई, ठीक है? और उसके बाद में स्विंग लो क्या होगी, जहां भी तुम ट्रेड ले रहे हो, ठीक है? जहां भी मार्केट करंटली टाइम पे चल रहा है, मान लो यहाँ चल रहा है हमारा, तो स्विंग हाई अगर मान लो मार्केट ने यहाँ तक की एक वीक छोड़ी है इधर तक की, ठीक है? तो अगर मान लो मार्केट उठना स्टार्ट हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो उसके बाद में तुम कहाँ आइडेंटिफाई करोगे, बिकॉज देखो रेसिस्टेंस जोन तो यहाँ है ना, देखो रेसिस्टेंस जोन तो यहाँ है ना, ये पूरा रेसिस्टेंस जोन आ गया अपना, है ना? तो ये एक पूरी विक है बेरिश साइड की, तो तुम कहाँ से लोगे, स्विंग हाई टू स्विंग लो, मतलब स्विंग लो तक, जो भी उसका लो होगा उसको पकड़ लो, है ना? और जो उसका हाई होगा उसको पकड़ लो। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली स्विंग हाई टू स्विंग लो ड्रॉ करना है फीवा, है ना? उसके बाद में तुम अपनी ट्रेड्स लेनी है, ठीक है? अब मैं बताने वाला हूँ ये सिंपली कैसे कैसे आपको ट्रेड्स लेनी है इन दी चार्ट्स एंड कैसे कैसे आपको कंफर्मेशंस लेनी है इन दिस स्टडी के अबाउट। ये थोड़ी बहुत काम करती है, मतलब ये मान के चलो 60 to 70% हाँ एक ठीक ठाक वर्क कर लेती है, सो डोंट वरी। एंड चलो देखते हैं क्या है स्टडी ये। तो देखो अगर तुम देखो तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समथिंग समथिंग, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं इन दी कंपेरिजन ऑफ द अदर्स पॉइंट्स, ठीक है? अभी मैं बताने वाला हूँ ये सब चीजें भी, तो लास्ट तक रुके रहना एंड देखते रहना वीडियो, ठीक है? तो देखो फीवर स्ट्रेटेजी का क्या है, ऊपर से मैंने स्विंग हाई टू स्विंग लो करा, तो ये स्विंग हाई था मेरा, एक सेकेंड, स्विंग हाई टू स्विंग लो, ठीक है? स्विंग हाई, ओके, स्विंग हाई टू स्विंग लो। अगर मान लो मैं अगर इधर हूँ, ठीक है? मैं अगर इधर हूँ, समथिंग समथिंग इधर हूँ, ठीक है? अब मेरे को लग रहा है ना ये मेरा स्विंग लो हो गया, ठीक है? ये मेरा स्विंग लो हुआ ना, समथिंग सुना हो कि यार यहाँ से मार्केट ने बीओसी दे दिया एंड यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा एंड बट मुझे ये पता है कि मार्केट का अभी भी जो पूरा पूरा मूड है वो बेरिश साइड का है, अभी मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी फिल आउट नहीं किया है। मेनली फीवा को हम एज आ ये मान सकते हैं कि लिक्विडिटी को हंट करने के लिए, है ना? मतलब जब मार्केट ऊपर आता है एक बार रिट्रेस करता है बेरिश साइड की बेरिश के टाइम पे एंड जब मार्केट ऊपरी साइड में रिट्रेस करता है थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो हम एज अ पर्टिकुलर पॉइंट से वहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज लिक्विडिटी तो हमारे नीचे है ना अभी, वो लिक्विडिटी अगर पेंडिंग है तो, अगर लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है तो भाई इस स्ट्रेटेजी को यूज मत करना वरना ये वर्थ इट नहीं रहेगी। तो बस ये मैं बताना चाहता हूँ। तो देखो अभी क्या है, ऊपर तुम्हें पता है ऊपर मार्केट ने वीक छोड़ी है अभी भी, ठीक है? अब ये मेरा स्विंग हाई है, ठीक है? अब मेरे को पता है कि मार्केट अभी यहाँ से तो बीओसी दे दिया, समथिंग लाइक एस, इधर से बीओसी दिया है ना मार्केट ने, एक सेकेंड, बीओसी दिया है, ठीक है? यहाँ से बीओसी दे दिया मार्केट ने एंड मार्केट उसके बाद में ऊपर जा रहा है, ठीक है? अब मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए जहाँ से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ एंड मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन हो सकता हूँ। अब देखो क्या है, एक जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है, देखो अगर तुम वो हो क्या बिगिनर, ठीक है? बिगिनर, देखो अगर तुम एक बिगिनर हो
तो देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो तुम्हारे सामने बहुत सारी कंफ्यूजिंग आएगी कि इस सेटिंग को हम कैसे अप्लाई करें, है ना। तुम्हारी सेटिंग में थोड़ा बहुत अलग होगा, तुम्हारी में थोड़ा सा कलरफुल रहेगा। मैंने अपनी सेटिंग को एडवांस बना रखा है, एंड यू कैन आल्सो कॉपिंग दिस। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ मेरी सेटिंग कैसी है। एंड ये देखो, ये आप सब सेटिंग सारी फॉलो कर सकते हो, है ना। तो ये सारी मेरी सेटिंग्स हैं, एंड 0. ये 0.79 ठीक है, बस ठीक है। 6.8 भी नहीं लेता मैं, ठीक है। मैं दूसरे अकाउंट से आया हूं, तो दैट्स वाई इसमें दिख रहा है। ओके, तो देखो ये मेरे दो तीन पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे मैं फीवा स्ट्रेटेजी की वजह से ट्रेड ले पाता हूँ। एंड यू कैन सी ब्रो कि एक स्विंग हाई छोड़ा मार्केट ने। मार्केट देखो, मार्केट ऊपर आ रहा था, ठीक है, थोड़ी देर तक मार्केट ने ऊपर आया। उसके बाद में मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को, जो ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया। एंड उसके बाद में एक स्विंग छोड़ दी अपनी ऊपर, ठीक है। एट दी पर्टिकुलर पॉइंट एक स्विंग छोड़ दी हमारी, है ना। तो मार्केट ने एक स्विंग छोड़ी है अभी ऊपर। तो अभी हमें वेट करना है कि मार्केट, अब हमें ये नहीं पता कि ब्रेकआउट हुआ है तो कब तक देगा, है ना। तो अब हमें वेट करना है थोड़ा सा कि ये मार्केट नीचे कब आता है, रिवर्स कब होता है, ठीक है। बिकॉज अगर तुम देखो एज ए कंपेरिजन होगी, है ना, तो यहाँ से मार्केट ने लगातार लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाता गया, ठीक है। लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, तो डेट्स इट, है ना। तो हमको यहाँ से दिख गया, तो ये मार्केट लगातार लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा था, है ना। तो हमको यहाँ से दिख गया था कि भाई ये मार्केट अब बेरिश टर्म में आ चुका है, ठीक है। अभी हमको एक कंफर्मेशन नहीं मिली थी, बिकॉज एक ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से ये जो है, हम यहाँ से एक बीओसी क्रिएट कर सकते थे, बिकॉज ये लास्ट एक रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन था, है ना। तो यहाँ से हम एक बीओसी क्रिएट कर सकते थे, एंड मार्केट जहाँ लिक्विडिटी हमारी स्वीप्ड हुई एट द पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ हमारी लिक्विडिटी स्वीप्ड हुई है, एंड देन दैट्स इट, ठीक है। बीओसी के ऊपर लिक्विडिटी होगी, एंड बंदों ने यहाँ ट्रेड ली होगी कि यार बीओसी हो गया, एंड हम शॉर्ट करेंगे समथिंग लाइक एस। बंदों ने यहाँ बीओसी देखा एज अ पर्टिकुलर पॉइंट, सॉरी, एज अ पर्टिकुलर पॉइंट बंदों ने यहाँ शॉर्ट देखा, यहाँ बीओसी मिला, एंड देन उनकी लिक्विडिटी ऊपर पड़ी थी एट द पर्टिकुलर पॉइंट इधर, ठीक है। तो मार्केट ने सबसे पहले उसको स्वीप करा, एंड दैट्स इट। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, है ना। तो बस छोड़ो, तो अब हम आते हैं आपसे अपनी स्टडी पे। अगर देखो आपको पूरा 1 to 1 गाइड चाहिए, तो देखो आपको टेलीग्राम पे आना ही पड़ेगा, है ना। तो आप वहां से भी सीख सकते हो, आप मेरी मेंटरशिप भी ले सकते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर सीरियस, है ना। अदरवाइज आई एम नॉट फोर्सिंग यू, है ना। उस पर तो मैं 1 on 1 गाइड भी करता हूँ, ठीक है। सो देखो, एक स्विंग हाई छोड़ी एंड मार्केट ने एक बेयरिश टर्म दिया, है ना। उसके बाद में तुम्हें बताया, इतना गंदा इंपल्स मूव दिया, इतना ऊपर जाने के बाद भी समथिंग समथिंग इतना ऊपर गया, उसके बाद में इतना गंदा नीचे को मूव भी दे दिया। तो तुम्हें यहाँ से क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया कि हाँ, मार्केट का बेरिश टर्म है। उसके बाद में मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने थोड़ा बहुत यहाँ समथिंग लाइक एज इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे रिट्रेसमेंट भी दिखाया, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे रिट्रेसमेंट भी दिखाया, फिर उसके बाद फिर नीचे आया, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट दिखाया ऊपर की साइड का। तो अब तुम यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड कैसे लोगे, बिकॉज यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ तुम ट्रेड कैसे लेते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बंदों को यहाँ ट्रेड लेने में दिक्कत होती है, एंड उनको एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो एक पर्टिकुलर जोन क्या है, ठीक है। तो देखो, अब तुम यहाँ से कैसे एक आइडेंटिफाई करोगे, समथिंग लाइक मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम यहाँ हो, ठीक है, अगर तुम यहाँ हो और तुम्हें दिख गया एक बीओसी हुआ है मार्केट में, है ना, और मार्केट अब ऊपर जा रहा है ट्रेस करने, तो अब तुम्हें ट्रेड कहाँ से पकड़नी है, कहाँ से कैप्चरिंग करनी है। तो बस इसको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, समथिंग लाइक दैट है, ठीक है। तो इफ अगर तुम देखो, तो यहाँ फीवा का कितना बड़ा रोल दिख रहा है आप सबको। देखो हमारे फीवा ने समथिंग लाइक एज हमारे जोन को टैप इन करा, मतलब कई बार नहीं भी कर पाता मार्केट, कोस कई बार नहीं भी कर पाता मार्केट, तो बिकॉज सम वोलेटिलिटी मार्केट में होती है। एंड देखो, ये एक जो है, सेकेंड, ये देखो, ये एक जो जोन है ये वाला, ये हम कह सकते हैं रेसिस्टेंस जोन। जिन बंदों ने यहाँ से ट्रेड ली होगी, है ना, तो उन्होंने ट्रेड ली थी, एंड दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने रिप्लेसमेंट की ट्रेड ली थी, उन्होंने क्या करा था उनका, देखो मैं बताता हूँ आप सबको क्या गलती करते हैं बंदे, है ना। तो फीवा को हम थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं एज अ कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। बताऊँ क्यों, बिकॉज देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊँ एक रेसिस्टेंस है, तो बंदों ने क्या करा, जब पहली हमारी शॉर्टिंग आई ना, तो बंदों ने यहाँ से शॉर्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। उनके जो हमारे जो होंगे लिक्विडिटी के होंगे, मतलब उनकी लिक्विडिटी कहाँ होगी, है ना। जिन बंदों ने ऊपर से शॉर्ट करा है अभी, है, तो उन बंदों की लिक्विडिटी कहाँ ठहरी हुई होगी, आप सबको भी पता है उन बंदों की लिक्विडिटी कहाँ होगी।
उन बंदों की लिक्विडिटी होगी समथिंग लाइक एज इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने उनकी लिक्विडिटी स्वीप आउट करी एंड दैट्स इट। मुझे पता है आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा भारी लग रहा होगा, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना। सबसे पहले तो इसे इरेज कर लेते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसको हम बाद में ड्रॉ कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो देखो ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी एंड उसके बाद में रेसिस्टेंस ऊपर तक गया थोड़ा सा हमारा, है ना, मतलब रेसिस्टेंस की जोन में था एंड उसके बाद में एक अच्छा खासा इम्पल्स मिल दिया। एंड फीवर स्ट्रेटजी की मदद से आप कैसे कैसे अच्छी ट्रेड्स ले सकते हो, ये भी मैं आप सबको बता रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से आ जाते हैं, थोड़ा सा कैंसिल आउट हो गया था। देखो अभी एक स्विंग हाई था हमारे पास एंड एक स्विंग लो था हमारे पास, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, स्विंग हाई टू स्विंग लो थोड़ा सा मार्क कर लेना हमको। फीवर स्ट्रेटजी मैंने अपनी जो सेटिंग है उसका अभी आप सबको दिखा दिया है, ठीक है, कि कैसी कैसी में वो है सेटिंग है इसकी, जो 1 0.5 वगैरह वगैरह आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, डेट्स इट, ठीक है। तो आप सब देख सकते हो ये समथिंग समथिंग इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही ऊपर तक लो, है ना, मतलब तुम ले सकते हो, इसके विक में आना चाहिए, मतलब 50% से ऊपर का जोन होना चाहिए। अगर कोई विक छोड़ी है मार्केट ने, समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज कई बार मार्केट छोड़ के चला जाता है, ठीक है। अगर कोई विक छोड़ी है मार्केट ने तो तुम उसका 50% जोन यूज कर सकते हैं एज अ मार्किंग। 50% जोन से ऊपर का एज अ मार्किंग जोन तुम यूज कर सकते हो फॉर द रिट्रेसमेंट पॉइंटिंग, ठीक है। अगर मान लो रिट्रेसमेंट पॉइंटिंग में आ रखा, ठीक है, तो मेरा ये मार्केट पॉइंट टच कर गया, उसके बाद में मैं एक शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट एंड मैं तुम्हें बस ये बताने वाला हूँ, कई बार मार्केट क्या करता है कि कई बार पूरा पूरा अपना स्ट्रेटेजी को टच नहीं करता है एंड फीवा को टच नहीं करता है एंड तब मूव दे देता है। तो मैं बस उसके लिए बता रहा हूँ कि तुम 50% से अगर ऊपर है विक का, 50% से ऊपर की विक का तुम एरिया बना सकते हो फॉर दी फीवा ये एरिया, ठीक है। तो अब मैं फीवा दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। देखो फीवा मैंने ड्रॉ करा एंड देख सकते हो तुम बीओसी के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढा एंड तुम देख सकते हो मेरा 0.5 का जोन, ठीक है। अब देखो मेजर जोन बनाता हूँ, मतलब बताता हूँ तुम सबको मेजर जोन कौन कौन से होते हैं। देखो मेजर जोन जो होते हैं फीवा स्टडी में 0.5, ठीक है, 0.79, है ना, 0.79, ठीक है, ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। और उसके बाद में या तुम एक एक और रख सकते हो 0.75, ठीक है। ये सारे एक पर्टिकुलर पॉइंट्स है, ठीक है, जहाँ से तुम ट्रेड ले सकते हो दोनों साइड से, मतलब अप साइड में भी बैक साइड में भी। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये मान के चलो एक प्रीमियम जोन हो गए, ठीक है। तो ये मान के चलिए आप सब एंड डेट्स इट। अब देखो अगर तुम देखो 0.5 का एरिया आ रहा था, ठीक है, शॉर्टिंग का, तुम देखो तो ये है ये वाला एक पर्टिकुलर एरिया। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक और चीज बताने वाला हूँ, अगर नीचे कोई रेसिस्टेंस है या रेसिस्टेंस की बॉडी है उस तक तुम ऊपर तक फीवा अपना एरिया ड्रॉ कर सकते हो, मतलब तुम्हें शॉर्ट करना है एंड अगर उसकी कोई विक दे रखी है, ठीक है, तो तुम वहां तक अपना कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो समथिंग लाइक एज एक रेसिस्टेंस था, ठीक है। अब मार्केट ने तुम्हारे 50% एरिया पे आया, ठीक है, तुमने यहाँ से अपने 50-50 ऊपर दोनों साइड लगा रखा है। अगर नहीं होती है देखो विक, तब तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हें करना है, तब तुम्हें देखो स्टॉप लॉस, तो तुम्हें देखो स्टॉप लॉस तो तुम्हें चुपचाप उठा के यहाँ ही रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस तो चुपचाप उठा के तुम्हें यहीं रखना पड़ेगा अपना 0.79 पे, बिकॉज 0.79 से पहले तो मैं भी नहीं कहूंगा कि 0.79 से पहले तुम ट्रेड लो। ये 0.79 से थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हो बिकॉज कई बार मार्केट क्या करती है पूरा 0.79 पे स्वीप करती है एंड डेट्स एक अच्छा मूव देती है, डेट्स गिव अ बिग मूव एंड तुम देख सकते हो। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो तुम नीचे की लिक्विडिटी तक का टारगेट बना सकते हो। नीचे की लिक्विडिटी कहाँ तक है, अगर तुम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो, है ना, अगर तुम्हें एंट्रीज निकालनी है, अभी देखो नीचे की लिक्विडिटी एक तो यहाँ बन रही थी हमारी, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट था जहाँ लिक्विडिटी बन रही थी, ये इसने स्वीप कर दी इसको। अभी मैं बनाता हूँ, देखो लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होगी एट से पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, नीचे भी एक लिक्विडिटी थी यहाँ, एक लिक्विडिटी की पॉइंट था एंड इसको भी मार्केट ने स्वीप कर लिया। तो तुम इसको एज अ लिक्विडिटी कंफर्मेशन के लिए ट्रेड ले सकते हो, मतलब इससे लिक्विडिटी के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो, ये काफी सही स्ट्रेटेजी है। और तुम जरा देखो जब मार्केट ने से एक बार टच किया, फिर देखो भाई तुम मूव देखो, ये वाली कैंडल देखो भाई कितनी अच्छी अच्छी कैंडल्स है। और ये एक ही जगह नहीं, मतलब कई जगह होती हैं, ये हम ऊपर की साइड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले इन सबको इरेज कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये सब मैं बाद में इरेज कर लूंगा, कोई बात नहीं। एंड देखो, इफ अगर आप सबको ऊपर की साइड के लिए ट्रेड्स लेनी है, वो आप सब कैसे ले सकते हो, ठीक है। पीवीएस स्ट्रेटेजी मतलब ये मान के चलो काफी ठीक ठाक वर्क कर लेती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ कोई स्विंग नहीं है, यहाँ कोई स्विंग ही नहीं है। अगर देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर इक्वल हाई हो दोनों लास्ट वाली कैंडल के, वहां तुम्हें फीवर स्ट्रेटेजी का यूज नहीं करना है। बिकॉज इक्वल हाई वाले, जो इक्वल हाई होते हैं या इक्वल लोज होते हैं, ठीक है, वहां तुम्हें फीवर स्ट्रेटेजी का यूज नहीं करना है। जहां थोड़ी बहुत वीक बाहर की साइड में निकली हुई है, वहां तुम्हें यूज करना है। समथिंग लाइक एस देखो यहीं, समथिंग लाइक एस देखो यहाँ, तुम देख सकते हो एक अच्छा जोन मिल रहा है, देखो मेरे को, ठीक है। 0.5 से टच इन करके मैं ठीक ठाक शॉर्ट कर सकता हूँ। एंड जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 0.79 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और मैं लास्ट लिक्विडिटी तक पर टारगेट बना सकता हूँ। इफ देखो, क्या करना है, अगर तुम्हें बाइंग साइड की ट्रेड ढूंढनी है, तुम्हें कैसे कैसे ट्रेड देखनी है, देखो इसका जस्ट उल्टा है। तुमने अभी तक स्विंग हाई टू स्विंग लो यूज किया था, हाँ, बेरिश के लिए। थोड़ा सा तुम्हें अगर शॉर्ट साइड की ट्रेड लेनी थी, इफ अगर तुम्हें बाइंग साइड की ट्रेड लेनी है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्विंग हाई में यहाँ से हम नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ इक्वल आई है। ओके, तो ओके ओके ओके, सो देखो, समथिंग लाइक एज ये सिर्फ फीवर स्ट्रेटजी तब यूज करनी है जब कोई मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में हो, ठीक है। समथिंग लाइक एज देखो यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है। देखो, यहाँ तुम्हें दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े इक्वल आइज, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, इफ अगर मार्केट ने पहले ही एक इक्वल है, तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें एक ट्रेड लेनी भी है, तुम्हें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तुम्हें क्या करना है, चुपचाप ये जो होगी स्ट्रेटेजी, ये फीवा यहाँ से उठा के ये जो पहली वीक है जहाँ इक्वल आई नहीं है वहां रख दो, ठीक है, वहां रख देना। एंड यू कैन सी ब्रो कि हमारे 0.79 के लेवल से पहले ही मार्केट ने टैप इन करके ऊपर चला गया 0.5 तक, मैंने बताया तो ब्रो, तुम्हें 7.9 या 7.9 से थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा या ऊपर रखना पड़ेगा इन दी शॉर्ट टर्म, ठीक है। ये थोड़ा सा बाइंग टर्म का था। अगर मान लो मैं यहाँ से ट्रेड लेता, समथिंग लाइक यहाँ पर, एक सेकेंड, सबसे पहले इसको रेस कर लेते हैं इधर वाले को, बिकॉज यहाँ से तुमको सबको कंफ्यूजन हो सके। ओके, सो 0.5 तक को हमने ड्रॉ कर लिया है एंड 0.79 पे हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। 0.79 समथिंग समथिंग, हाँ, 0.79 हमारा स्टॉप लॉस है। ओके, 0.79, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा लिक्विडिटी तक, ठीक है। लिक्विडिटी हमारी ये रही एंड वहां तक का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। एंड तुम देख सकते हो इट इज एन इजी कैप्चरिंग, है ना। सो लेट्स इट, एंड ये हमारी फीवा स्ट्रेटेजी। एंड अगर आप सबको ये स्ट्रेटेजी वर्थ इट लगी हो, अच्छी लगी हो, सो लाइक करना, कमेंट करना एंड मस्ट भी सब्सक्राइब करते रहना, बिकॉज ये इस वाले चैनल पे ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी या ऐसी ऐसी नॉलेज आती रहेंगी एंड डीप नॉलेज भी आएगी, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, ये हमारी कुछ स्ट्रेटेजी है जो मैंने आप सबको बताई। सो ये आप सब अपने चार्ट्स में यूज कर सकते हो एंड दैट्स इट। ये देखो, इसमें क्या था, इसमें क्या टर्म था, इसमें कुछ टर्म नहीं था बिकॉज इतना लिक्विडिटी स्वीप करी है। अगर देखो, आप सबको, मैं आप सबको फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सबको 0 to Mars तक करनी है अपनी ट्रेडिंग में, है ना, तो आप सब टेलीग्राम पे आ सकते हैं एंड वहाँ मेरी कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करके आप, सच बता रहा हूँ, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे ट्रेड्स लेने में कि आप मानोगे नहीं, ठीक है। इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। ये सारी ट्रेड्स मैं अपनी कम्युनिटी के साथ बैठ के लेता हूँ एंड अगर आपको सीखनी है ट्रेडिंग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ आ जाओ कम्युनिटी में और मेरे को मैसेज करो अगर आपको मेंटरशिप लेनी है तो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, सो बाय।